नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि हरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में बाल वर्ग 2 और इसमें कविता नंबर 5 भावना और उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे 6वीं कविता कसाय। तो देखिए पेज नंबर 50 और इसमें भावना नाम की कविता है कि हम सबकी कैसी भावना होना चाहिए बच्चों की, तो वही यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। प्रतिपल हम ले प्रभु का नाम, वीर प्रभु सा करेंगे काम। वीर बने और बुद्धिमान, सत संस्कारों की हो खान। माते पिता गुरु महिमा जान, उनकी सेवा करें महान। निज को पर से भिन्न पिछान, बने एक दिन हम भगवान। निज को पर से भिन्न पिछान, बने एक दिन हम भगवान। क्या कहा, क्या भावना होना चाहिए हम सबकी? प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम, भगवान जिनेंद्र का नाम लेते रहे। ठीक है, तो जब हमने अरहंत परमात्मा का नाम लिया, फिर सिद्ध परमात्मा का नाम लिया, तो तभी प्रभु का नाम लिया, फिर आचार्य का नाम लिया, तो प्रभु का नाम नहीं लिया। उपाध्याय का नाम लिया, साधु का नाम लिया, है ना। और फिर हमने जिनवाणी का नाम लिया, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म का नाम लिया। तो भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया है? समझी, लिया कि नहीं लिया?
अच्छा, हमने ये स्मरण किया कि भगवान जिन्होंने कहा है कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है, और अभक्ष नहीं खाना चाहिए। ये सब हम याद कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं। तो हमने भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया? हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं, ये विचार करके, नहीं ऐसा नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ठीक है ना, शुद्ध भोजन करना। और हम यदि बाहर मार्केट में गए तो वहां भी विचार करना, नहीं चोरी नहीं करना, ये गलत भावना नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। तो उस समय हम भगवान का नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बताओ। यहाँ लिखा है कि प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम। तो हमेशा अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध, अरहन सिद्ध बोलते रहे, इसका नाम है प्रभु का नाम लेना। क्या केवल हम हर समय भगवान का ही नाम लेते रहें, यही भगवान का नाम लेना कहलाता है? या भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना, ठीक है, उनकी आज्ञा का विचार करना और उनके अनुसार अपना जीवन बनाना, है ना, वो भगवान का नाम लेना कहलाएगा? बताओ। यहाँ तो लिखा है कि हर प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम। क्यों आरोही? प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम। तो प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम का मतलब हमेशा प्रभु का नाम ही लेते रहो, बस यही प्रभु का नाम कहलाएगा। या ये भी प्रभु का नाम है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमें भगवान जिनेंद्र की आज्ञा याद आ रही है कि इस कार्य को ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, इसमें ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, है ना। और मैं कौन हूं ये भी हमें याद है, ये याद आता है। ये हम प्रभु को ही याद कर रहे हैं, मतलब प्रभु की आज्ञा का स्मरण रख रहे हैं, मतलब हम प्रभु को याद कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं? तो हर क्षण चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जो भी कर रहे हैं हम, तो हम भगवान जिनेंद्र का जो बताया हुआ मार्ग है उसका हम ध्यान रखेंगे, है ना। और हम अपने हम वस्तु के स्वरूप का विचार करेंगे, तो यही प्रभु का नाम लेना कहलाए। और जब प्रभु का नाम लेते हैं वो तो प्रभु का नाम लेना कहलाएगा ही। भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, नाम लेते हैं, वो तो प्रभु का नाम लेना है ही, है ना। तो इस तरह समझना चाहिए। प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम। और क्या काम करेंगे हम? वीर प्रभु सा करेंगे काम। तो वीर प्रभु ने क्या काम किया था जो हम काम करेंगे? क्यों आगम? वीर प्रभु ने क्या काम किया था, बताओ। वीर प्रभु का अर्थ क्या है? वीर प्रभु कौन है? आगम बोलो। वीर किसका दूसरा नाम है? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, ये चार नाम किसके हैं? महावीर। महावीर भगवान के। तो वीर प्रभु कौन हुए? भगवान महावीर स्वामी। उनके समान हम काम करेंगे। तो इन्होंने क्या काम किया? क्या काम किया बताओ? सभी की मदद की। हाँ बताओ प्रतिष्ठा, क्या काम किया? उन्होंने सभी की मदद की। सबकी मदद की। और मुनि दीक्षा ली और गए। हाँ क्या किया? मुनि दीक्षा ली, मोक्ष गए। हाँ, उन्होंने सबका उपकार किया, सबके लिए कल्याणकारी मुक्ति का मार्ग बताया, और उन्होंने खुद ही दीक्षा ली और खुद ही स्वयं अरहंत भी बने, उसके बाद सिद्ध बने। हाँ और बताओ। उनने दूसरों का भी कल्याण किया और अपना भी कल्याण किया। ऐसे हम भी करें, ठीक है। और बताओ भगवान महावीर ने क्या काम किया जो हमें करना है? प्रकृति बताएगी, प्रकृति बताओ। भगवान महावीर ने क्या काम किया है जो हमें करना है? दूसरों से मत पूछो, मम्मी की तरफ मत देखो, खुद बताओ।
भगवान महावीर ने क्या किया है? इसमें लिखा है वीर प्रभु सा करे काम। पता तो होना चाहिए कि वीर प्रभु ने क्या काम किया है। धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश दिया, तो हम भी धर्म का उपदेश देंगे। चलो ठीक है, और बताओ, उपदेश ही दिया कि और भी कुछ किया है? तो उनने उपदेश दिया, हम भी उपदेश देते रहते हैं। वीर बनेंगे और बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धिमान बनेंगे। ये तो आगे है, अभी नहीं। पहले इसका ही बताओ कि वीर प्रभु ने क्या किया है। उपदेश दिया तो हम भी उपदेश दे देते हैं, बस सभी उपदेश ही देते रहेंगे। कल्याण किसका होगा फिर? उपदेशों का? किसका कल्याण होगा? उपदेश ही देते रहेंगे और वैसा करेंगे नहीं है तो क्या होगा? तो उनने उपदेश दिया, उनने पहले स्वयं जो उपदेश दिया वो पहले उनने अपने जीवन में प्रकट किया, अपनाया, उसके बाद उपदेश दिया। अपन ने एक प्रार्थना पढ़ी थी ना, बाल वर्ग 1 में पहली प्रार्थना, उसमें क्या बताया है? कौन किसको याद है बताओ? धर्म का उपदेश दिया है। जिसने धर्म का उपदेश दिया। उपदेश नहीं, उपदेश। उपदेश धर्म का आराधना। हाँ बताओ, कौन बताएगा? सिद्धि। भगवान ने ऐसा क्या किया है जो हमें करना है? 5 पापों को नहीं करना। हाँ, उन्होंने 5 पापों का पूरा त्याग किया, महाव्रत लिए, तो हमें भी 5 पापों का त्याग करना है, महाव्रत लेना है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। और क्या किया भगवान ने? क्या किया गौरवी? भगवान महावीर ने क्या किया जो हमें करना है? दीदी की तरफ मत देखो, खुद बताओ। भगवान महावीर को देखा है? 5 पाप किए थे उनने क्या? नहीं। अच्छा, उनने 5 पापों का त्याग कर दिया था, हमें भी पापों का त्याग करना है। चलो, और क्या किया था भगवान महावीर ने? दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी, तो हम लोगों को भी दीक्षा लेना है। और क्या किया था भगवान महावीर ने? अब दीदी नहीं है ना बगल में, इसलिए बता नहीं रही है। अपने मन से बताओ, सोचो। नित्या बताओ। अब जो इन लोगों ने बता दिया उसके अलावा बताना पड़ेगा। भगवान महावीर ने क्या किया है जो हमें करना है? इसमें कह तो दिया कि वीर प्रभु सा करेंगे काम, तो क्या काम करेंगे हम? पता तो होना चाहिए उनने क्या किया है। जियो और जीने। उन्होंने कहा है कि जियो और जीने दो। अच्छा, ऐसा कहा है, ठीक है, तो हम भी जिएंगे और सबको जीने देंगे, ठीक है। चलो, और क्या कहा है? मतलब अपन भी जियो, संसार में ही जियो और संसार में जीने दो, ऐसा है क्या? कि हम भी मोक्ष चलते हैं, सब मोक्ष चलें, सब सुखी, मैं सुखी हो गया, सब सुखी रहें, है ना? मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता, कोई मुझे जीवन नहीं दे सकता। सब अपने अपने अपना अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन ऐसे संसार में जीने से क्या लाभ? मोक्ष में जिए, अनंत आनंद को पाएं। ये उन्होंने किया और हम सबको प्रेरणा दी, हम भी वही करें। बोलो। अरे, भगवान ने शिव सुख पाया है और सुख पाने का मार्ग बताया है और वीतराग विज्ञान को पाया है और फिर उसका रहस्य समझाया है और वो पहले पथ पर उनने चलकर फल पाया है। फिर उनने हमें शिव सुख बतलाया है, शिव पथ बतलाया है। बस। और किसको याद है ये प्रार्थना? गुंजन को याद है लगता है। हे प्रभु, तुमने बाल वर्ग 1 में आई थी जो पहले नंबर प्रार्थना,
इसको याद रही अभी तक? चलो गुंजन सुनाओ। हे प्रभु तुमने सिर्फ सुख पाया, सुख पाने का मार्ग बताया। भैया जी ये वाली की वही। हाँ यही वाली। हे प्रभु तुमने सिर्फ सुख पाया, सुख पाने का मार्ग बताया। बीत राग विज्ञान को पाया, फिर उसका रहस्य समझाया। पहले पति पर चल फल पाया, फिर हमको सिर्फ पथ बतलाया। तुमने निज निधि स्वयं में पाई, फिर हमको वह विधि बतलाई। निज जीवन को धन्य बनाया, फिर जीने का मार्ग बताया। हम सब तुमको शीश नवाए, तुम सम हम भी शिव पद पाए, तुम सम हम भी शिव पद पाए। बहुत अच्छा। हाँ बताओ आरोही। कि उनने खुद को निज को पर से भिन्न पहचाना है। हाँ, उनने शरीर आदि सब पर पदार्थों से आत्मा को जाना, ऐसे हम भी जानेंगे। तो पहले पता करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि प्रभु वीर प्रभु सा करेंगे काम, तो पता तो चले कि वीर प्रभु ने क्या काम किया था। भैया जी उन्होंने अपने अंदर निज निधि जब पाई थी, फिर हमको उस विधि के बारे में तब बताया था, और उन्होंने जब अपने जीवन को धन्य बना लिया था तब हमको बताया था कि उन्होंने दिखा भी दिया कि कैसे अपने जीवन को धन्य बनाना, उसके बाद हमको बताया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। तो इस तरह ये हम कुछ भी जो पढ़ते हैं सीखते हैं तो उस पर विचार भी करना चाहिए। ये जो लिखा है इसका अर्थ क्या है ना, और हमें क्या समझना है, क्या करना है हमें, तो ये बात हमें पता होना चाहिए और वैसा हम करें। तो यहाँ लिखा वीर प्रभु सा करेंगे काम। ठीक है, दोनों लाइनें समझ में आ गई। प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम, तो हमेशा नाम जपते रहने की अकेली बात नहीं है कि हम प्रभु की आज्ञा मान रहे हैं, वो भी प्रभु का ही नाम ले रहे हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, ये भी प्रभु का नाम लेने कहलाएगा। उनकी आज्ञा समझ में आएगी नहीं? तो इस तरह प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम, वीर प्रभु सा करेंगे काम, तो पता होना चाहिए हमें कि वीर प्रभु ने क्या काम किया था। ठीक है, और वैसा ही हम काम करें। वीर बने हम बुद्धिमान, हम वीर बने और बुद्धिमान बने। वीर बने मतलब महावीर भगवान बने, ये तो ठीक है, लेकिन वीर बने मतलब हाँ शक्तिशाली बने, है ना, अपने कार्य साहसी बने। ठीक है, मोक्ष मार्ग में चलते हुए कठिनाइयां आएंगी, उनको हम सहन कर सकें और उनसे घबराएं नहीं, ऐसे वीर बनना चाहिए। तो वीर सामान्य अर्थ भी है, ठीक है, और बुद्धिमान बने, हम समझदार बने, समझें हम हर वस्तु को, हर चीज को समझें अच्छी तरह से। और सत संस्कारों की हो खान, कि हम किसकी खान बने, खदान। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अच्छे संस्कार। ठीक है, भगवान जैन दर्शन में जो बताया है वो संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए, वैसा हम कार्य करें अंदर से, मतलब अपने मन से ही ऐसा काम करें, तो वो संस्कार कहलाते हैं। संस्कार ये नहीं कि मम्मी ने कहा नहीं मंदिर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, तो चले गए भैया आप, ठीक है नमस्कार करके आ गए, इतने, इसको संस्कार नहीं बोलते हैं। तो संस्कार ये हैं कि फिर हमारा भी मन होने लगे कि नहीं पहले हम मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, उसके बाद आके भोजन करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? है, जिनवाणी का स्वाध्याय करेंगे, विनय से स्वाध्याय करेंगे, ये चीजें हमारे संस्कार में आ जाना चाहिए। ऐसे जीवन हमारा जैन संस्कारों से संपन्न हो, तो यह भावना यहाँ की है। और अपने जीवन में हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, है ना, उन सब की जो महिमा है, उनकी जो विशेषता है, उसको हम जानें और जान के उनकी हम सेवा करें। ठीक है, तो
सेवा करने का मतलब इतना ही नहीं है कि हम उनकी सेवा करें, मतलब उनके पैर दबा दें, सिर दबा दें, ये भी सेवा है, लेकिन इतना ही नहीं है, उनकी आज्ञा मानना वो सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन हैं, है ना, वो जो हमें हितकारी बात कहते हैं उसको हम माने और वैसा आचरण करें, है ना, तो वह उनकी सेवा है, सच्ची सेवा वही है। तो हम इस तरह दोनों तरह से सेवा करें, है ना, उनकी सेवा करें मतलब उनके काम में हाथ बटा दें, हैं, उनके हाथ पैर दबा दें, वो भी सेवा है। और ये भी सेवा है कि हम उनकी आज्ञा माने, तो उनको कितनी खुशी होगी, हाँ देखो मेरा बच्चा कितना उन्नति कर रहा है, देखो कितना बढ़िया है, सारी बात मानता है और कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है, तो उनके मन में प्रसन्नता होगी। ठीक है ना, तो इस तरह से वो भी उनकी सेवा है। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से यहाँ उनकी सेवा करें, महान सेवा करें हम। और इसके बाद क्या अंत में क्या करना है इस जीवन में, या हमेशा क्या करना है जीवन में, कि निज को पर से भिन्न पिछान, बने एक दिन हम भगवान, कि अपने आत्मा को शरीर आदि से भिन्न पहचाने और अपने आत्मा में लीन होकर हम स्वयं एक दिन भगवान बन जाएं। ऐसी भावना हमको भानी चाहिए। क्यों तेजल, भगवान बनना है कि नहीं? तो तुम तो लड़की हो, तुम भगवान कैसे बनोगी? बताओ चलो तुम बताओ, दूसरे से मत पूछना, तुम अपने विचार बताओ। चलो, तुम्हारा नाम क्या है? तेजल। तेजल। और तुम कौन हो? आत्मा। आत्मा। पक्का हो गया कि नहीं कि लड़की ही हो अभी भी? इतनी देर समझाने के बाद भी लड़की ही बनी रहोगी तो फिर क्या समझाना, क्या मतलब निकला? जीव है, आत्मा है, ठीक है ना। तो हम अपने को, मैं लड़की नहीं, मैं आत्मा हूं, ठीक है, ऐसा हम अपने आत्मा को जाने, और जानेंगे तो भगवान बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? श्रेयांश भगवान बने कि नहीं बने? भगवान बनेंगे। श्रेयांश का नाम तो सुना होगा ना, जिन्होंने ऋषभदेव भगवान को मुनि अवस्था में पहला आहार दिया था, इच्छु रस का, गन्ने के रस का आहार दिया था। उनका नाम क्या है? बोलो, इसको याद है? प्रतिष्ठा तुम्हें याद है? गुंजन को याद है? भैया जी उनका नाम श्रेयांश था। हाँ, राजा श्रेयांश, जो एक भाव में श्रीमती बने थे। हाँ, यही तो मुझे बताना है कि वो पहले श्रीमती थे, है ना, स्त्री थे गुरु के 10वें भाव में। जब ऋषभदेव वज्रजंग राजा थे तो वो उनकी पत्नी श्रीमती थे, तो वो भगवान बने कि नहीं बने? वो यदि अपने आप को स्त्री ही मानते रहते तो भगवान बन जाते क्या? क्यों प्रतिष्ठा है? क्यों प्रकृति? वो अपने को प्रकृति मानते रहते, श्रीमती मानते रहते, तो क्या वो भगवान बन पाते? कभी नहीं बनते। तो हम सब भी अपने को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ऐसा ना माने। हम तो आत्मा हैं, अपने को आत्मा मानेंगे, उसका अनुभव करेंगे, तो हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। जैसे श्रीमती एक दिन भगवान बना के नहीं बना? श्रीमती बनी कि नहीं भगवान? श्रेयांश राजा बन के, और उस भाव में उन्होंने दीक्षा ली और वो गणधर्वी बने और अपने आत्मा का कल्याण किया और मोक्ष गए। ठीक है, इस तरह हम सबको भी अपना कल्याण करना है। तो
एक निज को पर से भिन्न पिछान, बने एक दिन हम भगवान। ये भावना समझ में आई? चलिए एक बार पढ़ते हैं फिर से। सरल है लेकिन उसको समझना चाहिए, इसलिए अपन ने थोड़ा टाइम लगाया। प्रतिपल हम ले प्रभु का नाम, प्रभु वीर प्रभु सा करेंगे काम। वीर बने हम बुद्धिमान, वीर बने और बुद्धिमान, सत संस्कारों की हो खान। माते पिता गुरु महिमा जान, उनकी सेवा करें महान। निज को पर से भिन्न पहचान, बने एक दिन हम भगवान। निज को पर से भिन्न पहचान, बने एक दिन हम भगवान। ठीक है, तो इस तरह ये कविता पूर्ण हुई। अब अगली कविता है कसाय। तो कल पढ़ेंगे कसाय, है ना। आज पहले भावना और सुन लें आप लोगों से, आपकी क्या भावना है, की भावना क्या है, सुनाने की भावना है कि नहीं। हाँ, ये सिद्धि आर्या को याद हो गई लगता। प्रतिपल हम ले प्रभु का नाम, वीर प्रभु सा करेंगे काम। वीर बने और बुद्धिमान, सत्य संस्कारों की हो खान। मात पिता गुरु महिमा जान, उनकी सेवा महान। निज को पर से भिन्न पहचान, निज बने एक भगवान। बहुत अच्छा। तो हाँ, सत्संस्कारों की हो लिखा है ना, बिंदी लिखी है, तो हो नहीं, हो ये भावना है ना, हो हम हो ऐसे बने, हम हो, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। तो गुंजन भी सुना रही है भाई। प्रतिफल हम ले प्रभु का नाम, वीर प्रभु सा करेंगे काम। वीर बने और बुद्धिमान, सत संस्कारों की हो खान। मात पिता गुरु आज्ञा माँ, महिमा जान, मात पिता गुरु महिमा जान, महिमा जान, उनकी सेवा करे महान। निज को पर से भिन्न पहचान, बने एक दिन हम भगवान। बहुत अच्छा। तो गुरु लिखा है यहाँ पर, तो गुरु ये माता पिता के साथ गुरु लिखा है ना, तो जो हमें शिक्षा देते हैं वो सभी गुरु, जिनने एक अक्षर का भी ज्ञान दिया, एक बात भी अच्छी सिखाई हमें, हमारे हित की बात बताई, वो सब हमारे गुरु हैं। विद्यालय के गुरु हों या पाठशाला के गुरु हों, है ना, जो भी हमें कुछ सिखा, हमारे बड़े लोग हैं, वो जो हमें सिखाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, वो सभी गुरु हैं। उनकी मानना चाहिए। कविता सुनानी है। अरे कौन सी सुनानी है गौरवी जी? सिद्ध परमेष्ठी वाली सुनाओ। अष्टगुणों को पाया उन्होंने, सिद्धालय में सदा में रहते, सिद्ध प्रभु उनको है कहते। जाता
दृष्टा जो है रहते, राग द्वेष कभी ना करते, सकल जी को जाना करते, निजानंद रस में ही रमते, शुद्धात्म हमको दर्शाते, मुक्तिपुरी से कभी ना आते, आओ उनको करें नमन, निजानंद में रहे मगन। बहुत अच्छा। इस तरह गौरवी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई और हमने भावना नाम की कविता भी सुनी सिद्धि से और गुंजन से। और किसी को याद हो गई क्या? अरवी को याद हो गई क्या? पक्का? चलो सुनाओ। प्रतिपल हम लें प्रभु का नाम, वीर प्रभु सा करेंगे काम, वीर बने और बुद्धिमान, सत्संस्कारों की हो खान, मात पिता गुरु आज्ञा, मात पिता गुरु महिमा जान, उनकी सेवा करें महान, निज को पर से भिन्न पिछान, निज को पर से भिन्न पिछान, बने एक दिन हम भगवान, बने एक दिन हम भगवान। बहुत बढ़िया। और कल सभी और अच्छे से याद करना, ठीक है? अरुण तो आज दिखी है थोड़ी बार, एक दो बार दिखी थी, लेकिन क्या बात है आज कैमरा ऑफ करके बैठी हो। और नित्या, सामने बैठते हैं तो अलर्ट रहते हैं, सावधान, है ना? सावधान रहते हैं और कुछ गड़बड़ी नहीं करते हैं हम सामने बैठते हैं तो। और कैमरा ऑफ करके बैठे हैं तो कुछ भी कर रहे होंगे, क्या पता। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? चलो, तो बहुत अच्छा, आपने अच्छे से कविता समझी और याद की, और बच्चे भी याद करें। और कल हम कसाय वाली कविता पढ़ेंगे। वो एक और कसाय वाली कविता थी, वो भी याद करना, रिवाइज कर लेना। और फिर ये वाली पढ़ेंगे, इसमें कुछ विशेष है, कुछ विशेष बात आई है, वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद 6 द्रव्य, फिर तोता बोला, तोता क्या बोलता है, फिर प्रकृति की सीख, प्रकृति की सीख है 9वीं कविता इसमें, है ना? और उसके बाद श्रावक के अष्टमूल गुण हैं, फिर जिन भक्त मेंढक की कहानी है। इस तरह ये मतलब बाल वर्ग 2 चलेगा। तो अच्छे से सीखें, समझें, याद करें। तो देखता हूं कल कितने बच्चे याद करके आएंगे, है ना? हाँ, क्या पहले वाली कसाई की कविता? अच्छा, तो कल सुनाना अब, हैं? चलो, ओके। जय जिनेंद्र। क्या हुआ प्रकृति को? फिर हाथ दिखाने लगी, डर लगता है? नहीं पंडित जी, ये 5वीं वाली कविता भगवान याद हो गए। अच्छा, वाह। भगवान कौन सी कविता? अभी जो आप बोल रहे थे, भावना है वो, भगवान थोड़ी है। याद हो गई 5वीं कविता। अच्छा, ठीक, तो अब कल सुना देना, ठीक है? ओके। कसाय वाली कविता रिवाइज करना, और ये वाली भी याद करके आना, और पक्की करना आगम जी, है ना? कसाएं कितनी होती हैं तो याद करके आना। पूछूंगा मैं तेजल, सबको याद करके आना है। ओके आरुल, ठीक है? तो कल अपन 4 बजे मिलेंगे। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र।
चलो चलो अनम्यूट करके बोल लो, अब तुम लोग बहुत इच्छा हो रही तो। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, सभी को। जय जिनेंद्र। आगम जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं।